हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम हाजिर हो गए हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम कुछ फॉर्मूला देखेंगे और उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जो फॉर्मूला हम देखने वाले हैं वो किस टॉपिक पर बेस्ड है? प्राकृतिक संख्याओं के श्रृंखला के योग पर बेस्ड है। यानी हम प्राकृतिक संख्याओं की एक श्रृंखला देखेंगे और फिर उस श्रृंखला के पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, इस बारे में कुछ प्रश्नों को देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि श्रृंखला किसको कहते हैं। श्रृंखला जो है नाम से स्पष्ट है कि कुछ नंबर्स की एक सीरीज है जिसमें नंबर्स जो हैं वो प्राकृतिक संख्याओं का लगातार आपको दिखना हो सकता है, या फिर प्राकृतिक संख्याएं एक एक गैप में हो सकती है। यानी सम संख्याओं का एक सीरीज दिख सकता है, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इस टाइप का आपको एक सीरीज नजर आ सकता है। या फिर विषम संख्याओं का एक श्रृंखला नजर आ सकता है, जैसे 1 3 5 7 9 11 13, इस टाइप का एक सीरीज नजर आ सकता है। या फिर लगातार संख्याएं नजर आ सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरीके का एक पैटर्न नजर आएगा। अच्छा, इसमें इसको सीरीज क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें हर अगला वाला पद एक निश्चित नियम से आगे बढ़ा होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 36 39 42 45 48, ये भी एक श्रृंखला है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि इसके पदों में एक निश्चित नियम से बढ़ोतरी हो रही है। क्या बढ़ोतरी? आप देखो, 36 39, 3 का गैप है, 3 बढ़ा, 39 3 42 42 3 45 45 3 48। तो आप देख रहे हैं कि 3 का फासला है, 3 की बढ़ोतरी होती है। मतलब एक फिक्स नियम से सीरीज के पैटर्न, सीरीज के जो अगले पद है वो तैयार होंगे। इसी कारण इसको हम श्रृंखला कहेंगे। और अगर आप देखें कि सर कोई भी नियम नहीं दिख रहा है, कुछ लिखा हुआ है, तो वो श्रृंखला नहीं कहलाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ 1 3 4 10 1000, कुछ भी लिखा हूं, तो नंबर्स को अगर आप कुछ भी लिखेंगे, उनमें कोई भी पैटर्न नहीं नजर आएगा, तो वो श्रृंखला नहीं है। ठीक है, तो ये श्रृंखला आपको समझ में आ गई बात। अब हम देखते हैं कुछ सूत्र और फिर उस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए, अगर आपको कोई श्रृंखला दी गई है, ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं कि उस श्रृंखला में कुल पद कितने हैं, टोटल शुरुआत से लेकर अंतिम तक पदों की संख्या कितनी है। जैसे ये पहला पद, दूसरा पद, अब ये 75 लिखा है, कौन से नंबर में 75 आएगा हमको नहीं पता है। तो इसको बोलते हैं पदों की संख्या, की टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी कि टोटल कितने पद हैं। तो पदों की संख्या निकालने का एक सूत्र मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पदों की संख्या मान लो अगर n है, तो n का सूत्र है अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या, यानी प्रथम संख्या, और बटे सर्वांतर, और ये पूरा के बाद +1। अब प्रश्न ये उठता है, सर अंतिम संख्या मतलब सबसे लास्ट वाली संख्या, प्रथम संख्या मतलब सबसे शुरू वाली संख्या, लेकिन सर्वांतर क्या है? सर्वांतर मतलब नाम से स्पष्ट है, अगर उसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो सर्वांतर यानी सर्वधन अंतर, यानी सभी के बीच जो कॉमन डिफरेंस है, समान अंतर, उसी को सर्वांतर कहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा था 36 39 42 45 वाला, आप देखेंगे इसमें कॉमन गैप क्या है, कितने कितने का फासला है। तो आप देखो 3 का फासला है, 36 3 39, 39 3 42, 42 3 45, 45 3 48, तो कितने कितने का गैप चल रहा है? 3। तो ये जो 3 है ना, वही यहाँ पे इस श्रृंखला के लिए सर्वांतर हो जाएगा। ये हर श्रृंखला के लिए अलग अलग हो सकता है, वो आपको देखना है कि किस गैपिंग से वो श्रृंखला आगे बढ़ रही है। जितने जितने डिफरेंस से आगे बढ़ेगी वही आपका सर्वांतर होगा। तो आप समझ में आ गया होगा सर्वांतर क्या है। तो चलिए, जैसे आप देखिए इसमें सर्वांतर कितने, 23 25 27 29 31। तो आप देखो 2 का गैप है, 23 में 2 जोड़ोगे 25 आएगा, 25 में 2 जोड़ोगे 27 आएगा। तो यहाँ पे सर्वांतर कितना है? 2 हो गया। ठीक है, चलिए, तो पदों की संख्या निकालने का सूत्र आपको पता चल गया, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर और +1। अब आपको उस श्रृंखला के सारे पदों का योग ज्ञात करना है, यानी जोड़ ज्ञात करना है, सबका टोटल कितना हो अगर वो ज्ञात करना है, तो उसका भी सूत्र हमने लिखा हुआ है सर, अंतिम संख्या धन प्रथम संख्या बटे 2 और गुणित n। ये n क्या है? पदों की संख्या जिसको आप निकाल चुके हैं एक स्टेप ऊपर में। ठीक है, यानी पहले आपको n पता रहना चाहिए, तभी आप उस श्रृंखला के सभी पदों का योग निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, हम बारी बारी से सबको बनाते जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इन सभी का योग क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको n पता होना चाहिए कि n क्या है। n मतलब पदों की संख्या। कई बार पदों की संख्या के लिए आप जरूरी नहीं कि सूत्र लगाएं, आप देख के भी पता कर सकते हैं कि कितने पद होंगे। जैसे पहला एग्जांपल में हम बिना सूत्र लगाए n का मान निकाल सकते हैं। आप देखो ना, ये सिंपल गिनती बस तो लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ तक लिखा है? 60 तक लिखा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कितने पद हैं? 60 पद हैं। ठीक है, 60 पद लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे n का मान 60 है। अगर आपको यकीन न हो तो आप इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, देखो भला n का मान कैसे निकालेंगे। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या,
तो अंतिम संख्या कितनी है सर 60 और प्रथम संख्या कितनी है सर 1। ठीक है, ये अंतिम संख्या 60 जो लास्ट में लिखी है, प्रथम संख्या 1 बटे क्या है, बटे सर्वांतर कितने कितने का गैपिंग है, एक में एक गया, मतलब एक में एक जोड़ोगे तो दो, दो में एक जोड़ोगे तो तीन, तो क्या बोलते हैं एक एक का गैप है तो सर्वांतर एक हो गया और इसके बाद +1 करना है तो आपका कितना जाएगा 60 में 59, 59 बटे 1 यानी 59 रहेगा, ये 59 बटे 1 यानी 59 +1 यानी टोटल आ गया 60। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे n का मान क्या निकल गया 60 यानी ये पदों की संख्या। अब योग ज्ञात करना है, श्रृंखला का योग ज्ञात करना है, तो योग कैसे ज्ञात करेंगे सर, अंतिम संख्या धन प्रथम संख्या, अंतिम संख्या 60 प्रथम संख्या 1 बटे 2 और गुणित है n का मान जो आप निकाले हो 60 उसको रख दो, 60 1 61 बटे 2 गुणित 60 है ना, 2 एकम 2 तीसम, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 1830 आपका आंसर आ गया। ये सभी पदों का योग हो गया। ठीक है, 3 एकम 3, 3 छक्के 18 और ये 0 है उसको उतार दिए, तो ये हमारा आंसर आ गया सर। हमने इसमें पदों का योग, श्रृंखला का योग ज्ञात कर लिया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सरल है, कहीं भी डाउट है तो पूछ लो। अभी और क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका अगर कुछ डाउट होगा तो अगले क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा। अब ये वाला सीरीज को देखो था, ये वाला सीरीज कहाँ से चालू हुआ है, ये तो 21 से चालू होता है, 21 22 23 24 25 26 75 तक गया है। एन का मान निकालना है, सबसे पहले एन का मान आपको निकालना पड़ेगा। व्हाट इज एन, एन आपको बताता है कि इस सीरीज में कुल पदों की संख्या कितनी है, कुल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो चलिए एन का मान पहले निकालेंगे। सूत्र क्या है सर, अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या यानी प्रथम संख्या बटे सर्वांतर। अंतिम संख्या यहाँ 75 दिख रही है, पहली संख्या यहाँ 21 दिख रही है, बटे क्या लिखते हैं सर सर्वांतर, कितने कितने का गैप है, 21 22 30 मतलब 1 1 का गैप है तो 1 लिखेंगे और +1। ठीक है, तो 75 में से 21 गया तो ये बचेगा आपका 54, 54 बटे 1, तो बटे 1 का कोई मतलब नहीं है, 54 को 54 रहने दो, +1 बराबर कितना आ गया 55, यानी इस श्रृंखला में कुल पदों की संख्या है 55। ठीक है, इस श्रृंखला में कुल पदों की संख्या कितनी है 55। अब हम ज्ञात करेंगे इसका योग, तो योग कैसे ज्ञात होगा, योग का सूत्र क्या है, अंतिम संख्या धन प्रथम संख्या बटे 2 गुणित n। तो अंतिम संख्या कौन थी सर 75, ये देखिए 75, और प्रथम संख्या कौन थी सर, ये देखो ये दूसरा वाला सवाल हम देख रहे हैं, अंतिम संख्या 75 प्रथम संख्या 21 और बटे 2 और गुणित है n। व्हाट इज n, n का मान अभी आपने निकाला है 55, तो 55 लिख देंगे। चलिए जोड़िए इसको, 5 और 1 6, 7 2 9 बटे 2 गुणित 55, 2 से इसको काट दो, 2 48 जाएगा ये और 48 गुणित 55। चलिए अब इसको आप कैसे गुणा करेंगे, तो आप गुणा कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से गुणा कर सकते हैं हम इसको। मैं करता हूँ यहाँ पे, देखो गुणा करना अभी मेरे को धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। 5 8 40 हासिल 4 5 20 4 24, फिर 240 आ जाएगा, 4 और ये 6 और 2 26 40, तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी एग्जांपल्स को भी आप बना सकते हैं। चलिए हम एक आध दो और देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूं, कहीं भी डाउट होगा पूछ लेना आप लोग, बिल्कुल बिंदास बेझिझक पूछ सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, 2 4 6, 2 4 6 और ये 80। आप ट्राई कीजिए बनाने का, कैसे बनेगा बताइए। 2 4 6 और लिखा है 80, देखो भला कैसे बनेगा। यहां पर आप देखोगे कि सबसे पहले n का मान निकालेंगे। n के मान का सूत्र क्या है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। अंतिम संख्या कितनी है 80, प्रथम संख्या कितनी है 2, बटे क्या रहता है सर्वांतर, कितने का गैपिंग चल रहा है, गैपिंग देखो 2 2 4 2 6 2 8, तो 2 का गैप है, तो ये 2 का गैप हो गया और +1 है सूत्र में, तो +1 80 में तो हो गया 78 बटे 2 +1 78 40, भाग करोगे 78 को 2 से तो 2 3 6 हासिल 1 बचेगा, 1 और 8 मिलकर के 18 हो जाएगा, 2 नहीं 18, 39 +1 39 और 1 40, टोटल पदों की संख्या है 40 40 है। तो सर अब योग का सूत्र क्या होगा, योग का सूत्र होगा अंतिम संख्या है 80, प्रथम संख्या है 2 बटे 2 और गुणित है n का मान है 40, 80 2 82 82 बाई 2 40, तो 2 से काटोगे 2 1 40, 4 1 4 4 16 1640, ये आपका आंसर आ गया।
ठीक है, कहीं भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लो। ये जो मैंने इसको ये आपको एकदम आसानी से बन सकता होगा 78/2 यानी 39। ये काम आपको एकदम जल्दी जल्दी करना आना चाहिए। अगर आप मैथ्स में इत्तू से भी अगर आपको लग रहा है कि सर इसको डिवाइड करने में आपको फास्ट होना है, तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो हम कैसे डिवाइड किए एकदम जल्दी से। 2 1 कम 7 दिख रहा है, तो 2 के पहाड़ा पड़े तो 2 3 6 हुआ, तो 6 7 में से 6 चला जाएगा तो 1 बचेगा, 1 इसके साथ मिलकर 18 बन गया और 2 नहीं 18। तो इस तरीके से आप फिर बना सकते हैं, बहुत सरल है, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो 2 4 6 और यहां पर आप देख पा रहे हैं 80 78 और +1 40। ठीक है ना, 2 4 6 8 10। ओके ओके, सब सही है, बढ़िया है। वो एक्चुअली क्या है, मैं बुक से मिला रहा था तो बुक में ना ये क्वेश्चन जो है ये 60 तक लिखा था, तो मैं आंसर मैच करने गया तो बुक में आंसर थोड़ा अलग लिखा है, तो मैं थोड़ा देखा कि आंसर कैसे अलग आया। बाद में मुझे पता चला कि बुक में यहाँ पे 60 तक लिखा है, मैंने 80 तक लिखा था, तो उस हिसाब से हम 80 तक मतलब 80 तक लिख के चले हैं, तो हमारे सारे आंकड़े बदले हैं, तो ये आंसर उस हिसाब से पूरा सही है। तो आप कोई भी शक मत करें, पूरा सही है। आप खुद चेक करके मिला करके एक बार खुद से हल करके इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। बिल्कुल आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, अगर डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, बेझिझक बिंदास पूछ सकते हैं। आप इन सारे प्रश्नों को स्वयं हल करके देखें, बिकॉज समझ में आना अलग बात है और खुद से प्रैक्टिस करके देखना ये अलग बात है। जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और परीक्षा में बनने के चांसेस तब ज्यादा होंगे। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं अपन 28। ये भी ऐसा ही आप बना लेंगे, इसको भी आप बना लेंगे। एन का मान निकालना है आपको, उसका तो सूत्र निकालना है, मान रखना है, सब चीज बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। जैसे ये वाला देखते हैं, ये थोड़ा अलग है, इसको अपन देखते हैं। 3 के प्रथम 10 गुणज बोल रहा है, 3 के प्रथम 10 गुणज यानी 3 का पहाड़ा पढ़ना है आपको 10 बार तक। तो 3 कम 3 यानी 6 3 9 12 15 18 21 24 27 30। तो 3 का पहाड़ा आपको 10 बार पढ़ना है। अब सीधी सी बात है सर, यहाँ पे टोटल पदों की संख्या गिनने की जरूरत ही नहीं है, 10 प्रथम 10 गुना जुगल रहा है, यानी कि 3 का पहाड़ा 10 बार पढ़ना है, यानी टोटल पदों की संख्या 10 हो गई। देख लो, 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24। साला लिखा था गलत है 3 7 21 3 8 24 3 है 27 3 नाम 30। तो 3 के गुणज हमने लिख दिए, 10 बार लिखना है, मतलब 10 गुणज बोला तो 10 बार लिखना है। तो यहाँ एन का मान निकालने की जरूरत नहीं है आपको, एन का ये सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज एन क्या है, श्रृंखला में पदों की संख्या, नाम से बोल दिया 10 गुणज, मतलब एन का मान यहाँ 10 हो गया। सर सीधी सी बात, योग निकालेंगे हम, सीधे योग निकालेंगे। अंतिम संख्या कौन है बाबा? 30। अंतिम संख्या कौन है? 30। 30 कैसे पता चला? 3 के प्रथम 10 गुणे, 3 का पहाड़ा 10 बार पढ़ना है, जो लास्ट में समझ जाओ वही अंतिम संख्या है, तो 30 आया है। और प्लस प्रथम संख्या तो 3 है ना बाबा, और बटे 2 करना है बाबा, और गुणित एन का मान कितना है? 10। 30 3 33 बटे 2 गुणित 10, 2 1 कम 2 2 पंचे 10 33 पंचे 165। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 3 पंचे 15 हासिल है 1, 3 पंचे 15 और 1 16, 165 आपका आंसर आ चुका है। 6 के प्रथम 18 गुणज देखते हैं, चलिए फटाफट। 6 के प्रथम 18 गुणज, तो सर 6 का पहाड़ा पढ़ना है आपको 18 बार, 6 का पहाड़ा पढ़ना है 18 बार। 6 कम 6 6 12 6 थी 18, कौन 18 बार पढ़ता है? छोड़ो हटाओ, डायरेक्ट आप ये देखो कि लास्ट में कौन आएगा। सर लास्ट में कौन आएगा? तो 6 को 18 से आप गुणा कर दो, 18 छक्के होते हैं 108, गुणा करके देख लो। 6 अट्ठे 48, 48 का 8 लिखोगे, हासिल है 4 बचाओगे, 6 कम 6 और 4 10, तो 108 आ गया। एन का मान 108 मिल गया। ज्यादा वो ये वाला सूत्र लगाने कोई झंझट नहीं है, डायरेक्ट हम योग ज्ञात करेंगे। योग का सूत्र है अंतिम संख्या दैट इज 108, प्रारंभिक संख्या दैट इज 6 बटे क्या है 2, गुणित क्या है सर? एन क्या है? एक मिनट, यहाँ पे गलत हो गया ना। एन क्या था? पदों का संख्या कितना बोला है? प्रथम 18 गुणज, मतलब इस श्रृंखला में टोटल कितने पद आएंगे? 18 पद आएंगे, 18 पद आएंगे। ठीक है, ऐसा आपको गिनने की भी जरूरत नहीं है। प्रश्न जहां पे गुणज वाला प्रश्न आएगा ना, उसमें आप देख लेना कितने गुणज बोल रहा है। जितने गुणज बोलेगा समझो एन का मान वही है। मुझसे यहाँ पे त्रुटि हो गई थी, मैंने एन का मान ये वाला 108 लिख दिया,
जबकि गलत है। एन का मान क्या बताता है आपको? एन का मान आपको ये बताता है कि उस श्रृंखला में पदों की संख्या कितनी है, कितने पद हैं, न कि ये देखना है कि आखिरी वाला क्या है। ठीक है, तो एन का मान यहाँ 18, ये 18 मैंने क्या देख के लिखा, ये दे इसको देख के लिखा, 6 के प्रथम 18 गुणे, तो ये एन का मान है, ये एन का मान, तो यहाँ मैं लिखूंगा 18। ठीक है, अब क्या होगा, 108 और 6 114 बटे 2 और 18, 2 1 कम 2 7, 2 1 कम 2 नहीं है 18, और 9 से आप इसको गुणा कर दो, 9 चौक 36 हासिल है 3, 9 1 कम 9 3 12 हासिल है 1, 9 1 कम 9 और 1 10, 10 26 इसका आंसर आएगा सर, 10 26। ठीक है, कहीं भी, अरे आ गया, वेरी गुड, तो 10 26 इसका आंसर आएगा। कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछिए। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जब कभी आपके पास इस टाइप का गुणज वाला क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, जैसे 6 के प्रथम 18 गुणज, यानी 6 का पहाड़ा 18 बार पढ़ना है, 6 12, 6 दूनी 12, 6 दी 18, 6 चौक 24, ऐसे करते करते आपको पढ़ना है। लेकिन 18 बार कौन लिखता रहे तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट लास्ट वाला पद लिखेंगे। लास्ट वाला पद लिखने के लिए आप क्या करेंगे, 6 को डायरेक्ट 18 से गुणा कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि अंतिम पद में क्या आएगा। तो 6 18 यानी 18 छक्कम 108। ठीक है, एन का मान वो होगा कि इस सीरीज में पदों की संख्या कितनी है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो ये 18 गुणज बोला था, इसलिए एन का मान 18 हुआ, और आप सूत्र में मान रख देंगे, अंतिम संख्या 108, प्रारंभिक संख्या 6, एन का मान 18 और बटे 2 जो लिखा है सूत्र में, सॉल्व कर लेना इसको। जैसे यहाँ पे 3 के प्रथम 10 गुणज बोला था, तो 10 गुणज मतलब 3 के पहाड़े में आपको 10 बार जाना है, 3 एकम 3 6 3 9 12 इस पर जाना है आपको, और एन का मान यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ एन का मान 18 हो जाएगा। तो गुणजों वाले सवाल में जितने गुणज बोलेगा वही एन का मान रहेगा, इसमें और कोई भी आप डाउट बिल्कुल मत रखिएगा। आप आपके लिए मैं ये 2 छोटे छोटे होमवर्क देता हूँ, ये आप होमवर्क घर से करके लाइएगा, मतलब घर पे बैठ के कीजिएगा, बना के देखिएगा, बीच में ये सारे सवाल होमवर्क हैं आपके, बिल्कुल बनाइएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।